हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्लान और समझने की कोशिश करते हैं आज के प्लान को। दोस्तों आज का प्लान बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। इस प्लान को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। इस प्लान का जो साइज़ है 20 फीट बाई 55 फीट का ये प्लान है। इस प्लान का जो फ्रंट है 20 फीट है और इसका जो डेप्थ है, जो गहराई है 55 फीट इसका है। और ये नॉर्थ फेसिंग का वन साइड ओपन प्लॉट है। इस प्लॉट का जो मुख्य है वो उत्तर दिशा की तरफ है। इसके बाहर में 25 फीट चौड़ी रोड है और इधर से हमारी घर में एंट्री होती है। ये 3 BHK का प्लान होने वाला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्लाइडिंग डोर डिज़ाइन किया हुआ है। स्लाइडिंग गेट जो है वो 8 फीट का यहाँ पे स्लाइडिंग गेट जो डिज़ाइन किया है, जो कि ये स्लाइड होगा इधर की तरफ। जब खिसकेगा तो यहाँ पे हमारी जो कार है कार पार्किंग के एरिया में चली जाएगी। तो यहाँ पे जस्ट जैसे हम कार पार्किंग एरिया में जाते हैं, इससे पहले यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन एरिया डिज़ाइन कर रखा है। यहाँ पे फ्लावर पॉट्स के लिए यहाँ पे आप चाहें तो एज ए लॉन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यहाँ पे ग्रीनरी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक बालकनी डिज़ाइन कर रखी है। यहाँ पे भी हमारी जो छत आएगी वो यहाँ पे इस कॉलम से लेके यहाँ तक आएगी और यहाँ पे आगे कुछ भी छत यहाँ पे नहीं आएगी। छत जो है हमारी यहीं तक आएगी। हमारी यहाँ पे ये बालकनी पोर्शन हो जाएगा और ये जो पोर्शन है, ये एरिया जो है वो खुला रहेगा। तो एक अच्छा लुक आएगा हमारे घर का। जो एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से जो हम ग्रीन एरिया का जो बात कर रहे थे वो 7 फीट इसका लंबाई है और 9 फीट 9 इंच इसका चौड़ाई है। तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा जगह मिल जाता है हमको अपना गार्डनिंग करने के लिए। इससे आगे चलते हैं दोस्तों, तो कार पार्किंग एरिया की बात करते हैं। तो कार पार्किंग के लिए हमको 14 फीट 6 इंच यहाँ पे इसका लंबाई मिल जाता है और 9 फीट 5 इंच इसका चौड़ाई मिल जाता है। तो यहाँ पे एक बड़ी से बड़ी कार बहुत आसानी से पार्क हो जाएगी दोस्तों। तो जैसे हम कार पार्किंग एरिया में जाते हैं तो यहीं पे मैंने एक सीढ़ी भी डिज़ाइन कर रखा है, जो कि हमारी सीढ़ी जो ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से ऊपर की तरफ हम जाएंगे और ये हमारा मिड लैंडिंग होगा और मिड लैंडिंग से होकर हम यहाँ पे अपने फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे जो सीढ़ी का जो चौड़ाई है 3 फीट चौड़ा यहाँ पे सीढ़ी है और जो इसका ट्रेड है जिस पे हम अपना पैर रखेंगे वो 9 इंच का है और जो राइजर है इसमें 7 इंच का डिज़ाइन किया दोस्तों। अभी आगे चलते हैं यहाँ से, तो हम कार पार्किंग एरिया से तो यहाँ पे 4 फीट का चौड़ा एक बड़ा सा दरवाज़ा लगा रखा है जिससे हम अपने घर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे रास्ता मिलता है, पैसेज मिलता है। तो यहाँ से जैसे इसी के लेफ्ट साइड पे एक पूजा रूम डिज़ाइन कर रखा है। पूजा रूम ये इसमें जाने के लिए 2.5 फीट का यहाँ पे दरवाज़ा लगा रखा है जिससे हम अपने पूजा रूम के अंदर जा सकते हैं। और पूजा रूम का जो साइज़ है 5 फीट 4 इंच इसका लंबाई है और 4 फीट 8 इंच इसका चौड़ाई है। तो यहाँ पे हम अपना खिड़की भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो विंडो होगा हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जो रोशनी आएगी वो यहाँ पे हम 3 फीट का यहाँ पे खिड़की लगाना मैं मिस कर गया। तो यहाँ पे आप 3 फीट का यहाँ पे खिड़की लगा सकते हैं जिससे हमारी जो रोशनी आएगी, प्राकृतिक रोशनी, वो हमारे कार पार्किंग एरिया से हमारे पूजा रूम के अंदर जाएगी। तो अभी आ जाते हैं अपने पैसेज में और पैसेज से फिर आ जाते हैं अपने हॉल में। ये हमारा लिविंग ऑब्लिक गेस्ट रूम है। इसको आप चाहें तो एज डाइनिंग हॉल के तौर पे भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट इसी के राइट साइड पे यहाँ पे कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम डिज़ाइन कर रखा है जिससे हम अपने लिविंग एरिया से हम अपने इस कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम में जा सकते हैं। तो इसको एज ए गेस्ट रूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों इस एरिया को। तो अभी मैं इसके बारे में बात करूँगा, लेकिन कॉमन टॉयलेट का जो साइज़ है 9 फीट इसका लंबाई है, 5 फीट 4 इंच 5 फीट 4 इंच इसका चौड़ाई है। यहाँ पे 9 फीट बाई 5 फीट 4 इंच का यहाँ पे कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम है। तो इसके लिए जो वेंटिलेशन होगा आप चाहें तो यहाँ पे भी इसके लिए जो भी यहाँ पे 1.5 फीट का यहाँ पे वेंटिलेशन आप लगा सकते हैं। मैं इस पर लगाना यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे 1.5 फीट का यहाँ पे वेंटिलेशन, तो जिससे जो भी बदबू होगा वो सीढ़ी से होकर बाहर की तरफ चला जाएगा दोस्तों। तो अभी आगे चलते हैं यहाँ से अपने गेस्ट रूम के अंदर। तो गेस्ट रूम का जो साइज़ है 10 फीट इसका लंबाई है और 10 फीट 5 इंच इसका चौड़ाई है। आप चाहें तो यहाँ पे एक वॉल भी सीधी यहाँ पे दीवार लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पे ओपन रखा हुआ है ताकि यहाँ पे स्पेशियस लगे और यहाँ पे हमको काफ़ी जगह मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपनी सोफ़े जो भी यहाँ प्लेस करना चाहें तो और भी सोफ़े प्लेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सोफ़ा प्लेस करके रखा हुआ है दोस्तों। तो अभी बात करते हैं इसी पे जस्ट लेफ्ट साइड पे यहाँ पे डाइनिंग हॉल भी डिज़ाइन कर रखा है। डाइनिंग हॉल का जो साइज़ है 8 फीट 1 इंच इसका चौड़ाई है और 10 फीट इसका लंबाई है इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे 5 से 6 लोग एक साथ बैठ के लंच या डिनर कर सकते हैं। यहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस कर रखा है दोस्तों। ये वाला जो पोर्शन आप देखेंगे ये तो ओपन है। यहाँ पे एक कर्टेन लगा रखा है, ये पर्दा जो बोलते हैं, हमारे गाँव में पर्दा बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पर्दा है, ये ओपन है जिससे हम अपने किचन के अंदर जा सकते हैं यहाँ से।
और किचन के अंदर जैसे जाएंगे उससे पहले यहाँ पे हमको एक कॉमन बेडरूम मिलता है। तो यहाँ पे 3 फीट चौड़ा यहाँ पे दरवाज़ा है जिससे हम अपने कॉमन बेडरूम का इस्तेमाल करेंगे। कॉमन बेडरूम का जो साइज़ है 12 फीट बाई 10 फीट का ये कमरा है। तो ये काफ़ी बड़ा कमरा है यहाँ पे 10 फीट बाई 12 फीट का। और यहाँ पे एक विंडो डिज़ाइन कर रखा है जो कि हमारे इस वाले पोर्शन में ओपन होता है इधर से। तो अभी बात करते हैं दोस्तों, एक रिक्वेस्ट ये करना था कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले बहुत सारे मैं वीडियो इस चैनल पे हाउस प्लान से रिलेटेड अपलोड करने वाला हूँ, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें दोस्तों। चलिए अभी बात करते हैं, यहाँ पे किचन है। तो किचन का जो साइज़ है 8 फीट 1 इंच इसका चौड़ाई है और 12 फीट इसका लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। तो ये काफ़ी बड़ा किचन है, ये ओपन किचन है। यहाँ पे कोई दीवार हम नहीं लगा रहे हैं, जबकि जो कि हमारी जो दीवारें हैं वो यहीं पे हैं जो कि मैंने हैच में दिखा रखा है। तो अभी चलते हैं आगे यहाँ से। तो यहाँ से हम सीधे अपने मास्टर बेडरूम में चले जाएंगे। तो मास्टर बेडरूम में जाने के लिए यहाँ पे 3 फीट चौड़ा दरवाज़ा है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक साफ्ट डिज़ाइन किया हुआ है। साफ्ट का जो साइज़ है 4 फीट 1 इंच का लंबाई है और 4 फीट 8 इंच का चौड़ाई है। काफ़ी बड़ा साफ्ट है। इस वाली दीवार पे एक विंडो डिज़ाइन कर रखा है खिड़की, जिसका साइज़ है 4 फीट बाई 4 फीट का ये खिड़की है। जो कि हमारा साफ्ट क्या है कि हमारे छत में ओपन रहेगा, यहाँ पे कोई छत नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो हमारी प्राकृतिक रोशनी जो है वो हमारे साफ्ट से होकर हमारे विंडो से होती हुई हमारे किचन के अंदर जाएगी। काफ़ी बड़ा विंडो है। तो अभी इस किचन के अंदर जो भी धुआं होगा इस विंडो के इस खिड़की की मदद से साफ से होकर बाहर की तरफ चला जाएगा दोस्तों। और इस वाले मास्टर बेडरूम के लिए भी एक विंडो यहाँ पे डिज़ाइन कर रखा है जिसका साइज़ है 3 फीट बाई 4 फीट, जिससे जो भी हमारा स्मेल यहाँ पे जो भी हमारा फ्रेश एयर होगा वो साफ से होकर हमारे मास्टर बेडरूम के अंदर आएगा और नेचुरल लाइट भी इस विंडो के हेल्प से हमारे मास्टर बेडरूम के अंदर जाएगी। तो अभी चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है 13 फीट 5 इंच इसका लंबाई है और 10 फीट इसका चौड़ाई है बस ये यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको काफ़ी बड़ा मास्टर बेडरूम मिल जाता है। तो इसके लिए जो सेपरेट एक टॉयलेट एंड बाथरूम डिज़ाइन कर रखा है दोस्तों मास्टर बेडरूम के लिए, अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम है। तो इसमें 2.5 फीट का दरवाज़ा है और टॉयलेट एंड बाथरूम का साइज़ है 5 फीट 6 इंच इसका लंबाई है और 4 फीट 8 इंच इसका चौड़ाई है। इस वाली दीवार पे वेंटिलेशन डिज़ाइन कर रखा है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का, जिससे जो भी बदबू होगा ये टॉयलेट एंड बाथरूम के अंदर वो वेंटिलेशन के हेल्प से साफ से होकर बाहर की तरफ चला जाएगा। यही वाला वेंटिलेशन मैं बात कर रहा था। आप चाहें तो फर्स्ट वाले टॉयलेट एंड बाथरूम में, कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का वेंटिलेशन वही वाला कॉपी करके यहाँ पे आप लगा सकते हैं, वही वाली चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं दोस्तों। अभी बात करते हैं वॉल साइजेस की और कॉलम पोजीशन की। तो जैसे कि मैंने बताया कि बाहर में दूसरे लोग की प्रॉपर्टी है, अदर्स प्रॉपर्टी है दोनों तीनों तरफ से। तो यहाँ पे जो दीवारें हैं वो 9 इंच की डिज़ाइन की गई हैं दोस्तों, जो कि हमारी बाहर की जो दीवारें हैं 9 इंच की इसमें डिज़ाइन की गई हैं। और घर के अंदर की जो पार्टीशन वॉल्स हैं वो 5 इंच की इसमें डिज़ाइन कर रखा है दोस्तों। अभी बात करते हैं कॉलम पोजीशन की। तो ये हमारे लाल कलर में आप जो देख रहे हैं ये कॉलम्स हैं, जिनको पिलर्स भी बोलते हैं, पिलर्स हैं। तो 2 कॉलम्स हमारे पीछे वाली दीवार पे हैं और 2 कॉलम हमारी मिड वाली दीवार पे मैंने डिज़ाइन कर रखे हैं और 2 कॉलम सेंटर वाली दीवार पे भी यहाँ पे डिज़ाइन कर रखे हैं। तो इन सब पे हमारी बीम्स आ जाएंगी। सारे कॉलम एक दूसरे के अलाइन है, एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो यहाँ पे हमारी बीम आ जाएगी। और ये जो स्टेयरकेस की जो दीवार है वो मैंने 9 इंच की डिज़ाइन कर रखी है। तो यहाँ पे हमारे जो कॉलम्स हैं इन सब पे हमारी बीम्स आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक हमारी सब पे बीम्स आ जाएगी। यहाँ पे 3 कॉलम आगे हैं तो यहाँ पे भी हमारी बीम्स आ जाएगी। आप चाहें तो वो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए स्ट्रक्चर प्लान भी अपलोड कर दूँगा बना के। तो दोस्तों आपको ये प्लान कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।